फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि सब कुछ एक एनर्जी फॉर्म है, वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है। तो इसको आगे इन डेप्थ में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ कंसेप्ट से ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। अगर तो आप रेजोनेट करते हो तो वेल एंड गुड, आप इसको सुनते रहिए। अगर आपको उसके साथ रेजोनेंस नहीं बैठ रही, आप उसे लीव कर सकते हैं। वैसे हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक प्रूफ है, पर उसको समझने के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो ये स्मॉल जो मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे फॉर्म में मैं आपको वो चीज़ कुछ कंसेप्ट्स की फॉर्म में समझा सकूं, यहाँ पर मेरा मेन मोटो यही है। जैसे ये यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ तो जैसे हम कहते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें पहले कुछ नहीं था, फिर वो एक विस्फोट के कारण अचानक ही ये जो चीज़ें पैदा होनी शुरू हुई। बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट तो आप सब जानते ही हैं कि जैसे ये यूनिवर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ था, तो तब क्या था? तब सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी थी। तो यूनिवर्स ने सबको एक यूनिक वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी दी, और ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर एक यूनिक फ्रिक्वेंसी जो हमेशा से उसके अंदर है, वो क्या है? वो यूनिक फ्रिक्वेंसी है जॉय की, लव की, एप्रिशिएशन की। सब हम इसी चीज़ को चाहते हैं। हर एक बंदा खुश रहना चाहता है, हर एक पर्सन लव्ड फील करना चाहता है, एप्रिशिएशन को अच्छा महसूस करता है। तो ये सब जो फीलिंग्स हैं जिसके तरफ जो हमें कभी सिखाया नहीं गया, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक है कि हम इसी वाइब्रेशन, इसी फ्रिक्वेंसी पे रहना चाहते हैं, और तभी हमें अच्छा लगता है। क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, सूरज इतनी मतलब 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो, और बिल्कुल धूप हो, और एक तरफ एक पेड़ हो और उसकी छाँव हो, तो हमारी टेंडेंसी ऑटोमेटिकली क्या है? हम धूप में नहीं खड़े होंगे, हम छाँव में उस पेड़ के नीचे आ जाएंगे। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम सब उस चीज़ की तरफ हमारा झुकाव होता है जिसमें हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें जॉय फील होती है, जिसमें हमें लव फील होता है। तो ये क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यूनिक फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है। इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना। इसके आगे हम समझेंगे कि इमोशंस कैसे पैदा होते हैं।